Hello everyone, welcome to the Silicon Gurukul. Now the topic phytocannabinoids. Recently CSIR Indian Institute of Integrative Medicine IIIM जम्मू के कुछ साइंटिस्ट ने कैनबिस प्लांट के ऊपर अपना रिसर्च किया था और उससे रिलेटेड कुछ सरप्राइजिंग फैक्ट्स हमारे सामने आए हैं। तो क्या है फैक्ट्स उसको समझने के लिए ऐसे समझो इसे, ये कैनबिस प्लांट जो होता है जिसे हम गांजा भांग ये भी कहा करते हैं हिंदी में, तो इस प्लांट का एक कंपाउंड होता है, एक केमिकल कंपाउंड होता है जिसे कैनाबिनॉइड्स कहा जाता है। याद रखना कैनाबिनॉइड्स क्या है, तो एक केमिकल कंपाउंड है कैनबिस प्लांट का। और सिंस ये फाइटो वर्ड क्यों आ गया है, तो सिंस ये देखो प्लांट से ये केमिकल आया है, ये जो कंपाउंड है केमिकल कंपाउंड है ये प्लांट से मिला है, इसलिए यहाँ वर्ड फाइटो इसमें आकर प्रीफिक्स के रूप में जुड़ गया है। दैट्स वाई दिस वर्ड इज फाइटो कैनाबिनॉइड्स, यानी कि कैनिबस प्लांट से मिलने वाला एक केमिकल कंपाउंड। और इसी तरह का एक केमिकल कंपाउंड होता है टेट्राहाइड्रोकैनाबिडियोल। टेट्राहाइड्रोकैनाबिडियोल, तो साइंटिस्ट्स ने ये पता लगाया कि कैनिबस प्लांट का जो ये वाला कंपाउंड होता है टेट्राहाइड्रोकैनाबिडियोल, ये भी अपने आप में एक तरह का फाइटोकैनाबिनॉइड्स है। लेकिन इस टेट्राहाइड्रोकैनाबिडियोल में यानी टीएचसीबीडी में कुछ अनएक्सप्लोर्ड एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज है, यानी कि ये एक तरह का एंटीबायोटिक है। सो इफ़ यू आर थिंकिंग कि ये तो बड़ा काम का प्लांट है, इसे तो यूज करना चाहिए, तो आप गलत हैं, यू आर रॉन्ग। बिकॉज ये प्लांट में एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज हो या ना हो, लेकिन एक प्रॉपर्टी तो बड़ा खराब है कि ये एडिक्टिव नेचर का है, क्योंकि ये हमारे माइंड के डोपामाइन को इफेक्ट कर देता है, तो हम इसके एडिक्शन में आ जाते हैं। और बार बार एडिक्शन अगर किसी भी पर्सन को हो गया तो वो बार बार एंटीबायोटिक ले रहा है। और पता रखना एक बात को कि एंटीबायोटिक हमारे लिए एक लिमिट में ही ठीक है, लिमिट से अधिक होने पर एंटीबायोटिक हमारे लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस है। ये हमारे बॉडी में एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस पैदा कर सकता है। देखो ये जो AMR है, एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस, इसका क्या मीनिंग है? ये बॉडी का एक सिचुएशन है जब बॉडी के अंदर के माइक्रोब्स पूरी तरह से ड्रग रेसिस्टेंट हो जाते हैं। किसी भी तरह का ड्रग्स डालो ये माइक्रोब्स उसको नहीं सुनते हैं, और कोई भी ड्रग इन माइक्रोब्स का कुछ नहीं बिगाड़ पाता है, ये माइक्रोब्स अपने आप को उतना डेवलप कर लेते हैं। दैट सिचुएशन ऑफ बॉडी इज कॉल्ड एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस। और ये पूरी दुनिया के लिए सबसे बड़े थ्रेट में से एक है, इसे टॉप ग्लोबल पब्लिक हेल्थ एंड डेवलपमेंट थ्रेट्स कहा जा रहा है। एंड इट इज एस्टिमेटेड कि 2019 में जितने भी नेचुरल डेथ हुए थे उसमें से करीब 13 लाख लोगों की जो मौत हुई थी वो केवल AMR के कारण हुई थी, और करीब 50 लाख लोग ऐसे मारे गए थे जो AMR के कारण हुए किसी बीमारी से मरे थे। देखो पहले तो AMR आता है, यानी कि बॉडी के अंदर ऐसे ऐसे माइक्रोब्स आ जाते हैं जिनमें किसी भी तरह का एंटीबायोटिक्स काम नहीं करता है, लेकिन फिर उस बीमारी के कारण फिर दूसरे बीमारी आने लगते हैं, जैसे हार्ट फेल हो जाता है, किडनी फेल हो जाता है, या फिर लंग्स फेल होने लगता है। तो उस तरह का प्रॉब्लम में करीब कहा जाता है कि 50 लाख लोग मारे गए थे 2019 में। तो आप अंदाज़ा लगा लो कि कोरोना के कारण कितने लोग मारे गए और इस AMR के कारण एक साल में कितने लोग मारे जा रहे हैं। तो इससे पता चलता है कि ये कितना सीरियस इशू है। और ये क्यों होता है? ओवर यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स, एंटी माइक्रोबियल्स, ये सबसे बड़ा कारण है इसका। क्योंकि आप बहुत अधिक यूज करते हैं एंटीबायोटिक का, तो आपके शरीर के भीतर का जो भी माइक्रोब्स है वो उसको लेकर के पूरी तरह से रेजिस्टेंट होने लगता है, वो आदी हो जाता है उस ड्रग से लड़ने के लिए। और केवल ह्यूमंस में ही नहीं, अगर एनिमल्स में भी ऐसा कुछ यूज हो रहा है तो उसका खामियाजा ह्यूमंस को भुगतना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल जितने भी डेयरी फार्म है या फिर पोल्ट्री फार्म है, उनका जो भोजन होता है, उनका जो फूड होता है एनिमल्स का, वो फूड वो मार्केट से परचेज करते हैं। फॉर एग्जांपल कपिला पशु आहार या फिर इस तरह का बहुत सारा पशु आहार आता है। तो इस तरह के पशु आहार में एंटी माइक्रोबियल्स बहुत अधिक मिलाए जाते हैं, ताकि जितने भी जानवर हैं वो इसे खाएं और कम से कम बीमार पड़ें और अधिक से अधिक जो यील्ड है ज़्यादा से ज़्यादा रहे, मिल्क ज़्यादा से ज़्यादा एक्सट्रैक्ट हो, या फिर चिकन अधिक से अधिक बिक पाए पोल्ट्री फार्म से। तो इसलिए उसमें उसके भोजन में ही बहुत अधिक एंटीबायोटिक्स मिलाया जाता है। और उसी भोजन को फिर, उसी मिल्क को फिर हम ह्यूमन बींग्स पीने वाले हैं, उसी चिकन को हम ह्यूमन बींग्स खाने वाले हैं। दैट्स वाई ओवर यूज ऑफ एंटी माइक्रोबियल्स इन ह्यूमंस एज वेल एज एनिमल्स एंड प्लांट्स all are main drivers in the development of drug resistant pathogens. ऑल्दो AMR वर्ल्ड के ऑलमोस्ट ऑल कंट्रीज, ऑल रीजन्स को अफेक्ट किए हुए हैं, लेकिन ऐसे कंट्रीज जहां पोवर्टी, इनइक्वलिटी या लो इनकम कंट्री जो हैं वहां AMR अधिक अफेक्ट करता है। उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है एजुकेशन का। देखो एजुकेटेड लोग जब भी अपना कुछ ट्रीटमेंट करवाते हैं
तो कोशिश करते हैं कि वो डॉक्टर के पास जाएँ और डॉक्टर जो प्रिस्क्रिप्शन दे, उसी पर वो दवाई लें। अगर आप यूएसए जाएँ या फिर यूरोप के कुछ कंट्रीज़ जाएँ, आप कितना भी कोशिश कर लें, वहाँ का जो डिस्पेंसरी है, वहाँ का जो मेडिकल शॉप है, वो आपको मेडिसिन नहीं देगा। जब तक कि आप डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन उसे ना दिखाएँ, वो आपको मेडिसिन नहीं देने वाला है। लेकिन अगर आप कुछ लो इनकम कंट्री में चले जाएँ या फिर इंडिया की ही बात कर लें अगर एग्ज़ाम्पल में, तो यहाँ आपको मेडिसिन शॉप में मेडिसिन बहुत ईज़िली मिल जाता है। और ये सबसे बड़ा कारण है ओवर यूज ऑफ एंटीमाइक्रोबियल्स का। किसी को भी कुछ हुआ थोड़ा-सा भी, वो तुरंत जाकर एक मेडिसिन लेकर खा लेता है। लेकिन वहीं डॉक्टर के पास अगर आप जाएँगे, तो वो आपको प्रॉपर डोज़ बताएगा कि हाँ, इतना डोज़ है। इस डोज़ के बाद आपके भीतर, आपके बॉडी के भीतर जो भी पैथोजेन है, वो पूरी तरह से साफ़ हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। सपोज उसने अगर 12 टैबलेट्स लिख दिए हैं, तो आपको टोटल 12 टैबलेट्स खाने हैं, ऐसा डॉक्टर आपको कह देगा। और अगर आप एजुकेटेड हैं, तो आप खाएँगे भी 12 टैबलेट्स। लेकिन जनरली होता क्या है, क्या देखने को मिलता है कि 12 टैबलेट्स डॉक्टर ने लिखा है, कोई भी व्यक्ति है, 4 टैबलेट्स वो खाता है और उसकी तबीयत पूरी ठीक हो जाती है, वो भला चंगा हो जाता है, वो दौड़ने लगता है, और 8 टैबलेट्स वो नहीं खाता है। और जो भी पैथोजेन थे ना, वो उसके बॉडी में रह जाते हैं और वो इस 4 टैबलेट से ड्रग रेजिस्टेंट हो चुके होते हैं। अगली बार जब वो पैथोजेन एक्टिव होते हैं, वो आदमी फिर से बीमार पड़ता है, तो डॉक्टर के पास अगर वो गया, तो ठीक है, नहीं गया डॉक्टर के पास, फिर से वो 4 टैबलेट लेगा, फिर से वो ठीक हो जाएगा। अब की बार उसमें अधिक पैथोजेन उसके बॉडी में रह गया है। इस तरह से धीरे-धीरे उसके बॉडी में पैथोजेन जमा होते जा रहे हैं और ऐसे पैथोजेन जमा होते जा रहे हैं, जो इस टैबलेट से लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। फिर बाद में वो आदमी क्या करेगा, टैबलेट का पावर प्लस करेगा, बढ़ाएगा, टैबलेट का नंबर बढ़ाएगा, लेकिन ये पैथोजेन हमेशा उनसे लड़ने के लिए तैयार रहेंगे। एक टाइम ऐसा आएगा कि ये पैथोजेन का जनरेशन इतना एडवांस हो जाएगा कि कोई भी मेडिसिन इनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। फाइनली उस व्यक्ति की डेथ एक साधारण सी बीमारी से हो जाएगा, जिस बीमारी का इलाज अगर वो शुरू में ही 12 टैबलेट का 12 टैबलेट खा लेता किसी डॉक्टर से पूछ के, तो उसके बॉडी से पैथोजेन गायब हो जाता। फिर से आता भी पैथोजेन, तो वो ज़ीरो लेवल से आना शुरू होता। वो जो लेवल पार करके पैथोजन उसके बॉडी में पड़ा हुआ था, वो पैथोजन नहीं रहता। तो आई होप मैं इसको समझाने में थोड़ा यहाँ सक्सेसफुल रहा हूँ। तो ये एक प्रोसेस होता है। तो एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस इसी का नाम है। अब आप ही सोचो कि मेडिसिन से इतना प्रॉब्लम है, तो जिस प्लांट के पत्ते में या जिस प्लांट के फ्रूट में इस तरह का एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज़ हो और कोई व्यक्ति को अगर उसका एडिशन हो जाए, तो पक्का है कि बॉडी में उसका ये एएमआर डेवलप कर जाएगा और एक टाइम ऐसा आएगा कि उसके भीतर का जो भी पैथोजेंस है, वो इतना एडवांस हो जाएगा, दुनिया का कोई भी ड्रग्स उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा और फाइनली उस व्यक्ति की डेथ हो जाएगी इस बीमारी से। So this was the topic phytocannabinoids. I hope you liked it. Now on this note, I conclude the topic. Hope you liked the video. Thanks for watching.